इसहाक जरार में जा बसता है। पैदाइश उसका 26वां बाप। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास किया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तो इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा और वहां के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोच कर के कहीं रिबका के सबब से वहां के लोग उसे कत्ल ना कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी। जब उसे वहां रहते बहुत दिन हो गए तो फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर नजर की और देखता है कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया? इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा ना जाऊं। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे क्या किया? यूं तू आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्जाम लाता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और इसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, जहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहां से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहां रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फिलिस्तियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम इश्क रखा, क्योंकि उसने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया और उसने उसका नाम रहूबूत रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बुरमंद होंगे। वहां से वो बीर सभा को गया और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदे इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। और उसने वहां मज़बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। इसहाक और अबीमेलेक में मुआहदा। तब अबीमेलेक ने अपने दोस्त अखुजत और अपने सिपा सलार फिकुल को साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा कि
तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे किनार रखते हो, और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावन तेरे साथ है। सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवा नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया और तुझको सलामत रुखसत किया, तो भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदावन की तरफ से मुबारक है। तब उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और उन्होंने खाया पिया। और वो सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई और इसहाक ने उनको रुखसत किया और वो उसके पास से सलामत चले गए। उसी रोज इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था और कहा कि हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सिबा रखा, इसलिए वो शहर आज तक बीरसबा कहलाता है। यीशु की गैर कौम बीवियां। जब यीशु 40 वर्ष का हुआ तो उसने बीरी हित्ती की बेटी यहूदत और इलून हित्ती की बेटी बिशामत से ब्याह किया और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाल जान हुए। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।